हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आपको आज ट्रिगोनोमेट्री का सवाल बताने वाले हैं। पिछले वीडियो से ही सवाल बता रहे हैं, इस वीडियो में भी आपको कुछ सवाल बताने वाले हैं परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा सवाल साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। बच्चों, इसका मान निकालना है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का क्या मान होगा, 73 डिग्री का मान होगा। हम जानते हैं कि अभी हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि यह 0 से लेकर के 90 डिग्री का साइन में मान हम जानते हैं और कॉस में भी 0 से 90 डिग्री में मान जानते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या है कि कुछ अलग तरह का एंगल है, यानी 63 डिग्री है, 27 डिग्री है, तो इस दोनों एंगल का क्या करेंगे, जोड़ कर लेंगे। तो कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। और इसमें भी कितना आ रहा है, इस दोनों एंगल का एडिशन करने पर, जोड़ने पर इसमें भी आ रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सेंस में ये सवाल बनेगा। हम क्या करते हैं, दोनों एंगल को क्या करते हैं, सेम करते हैं। तो सेम करेंगे कैसे, इसको क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 90 में से क्या है 27 घटा लेंगे, 27 को घटा लेंगे बच्चों। हम जब 90 में से 27 को घटाएंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 63 के 63 के बराबर आ जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से 17 डिग्री को हम 73 डिग्री के बराबर कर लेते हैं, है ना बच्चों। कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 73 डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हम एक सूत्र आपको बताए थे पिछला वीडियो में ही बच्चों कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और कॉस क्या, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। उसी तरह से cos 90 माइनस 73 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 73 डिग्री। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या है, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर 1 के बराबर होता है। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, एंगल सेम है, एंगल सेम है, तो ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इसमें भी क्या है, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसमें भी एंगल सेम है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 1/1 इक्वल टू 1 के बराबर आ गया। यानी जब हम इसको साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को सॉल्व करते हैं तो किसके बराबर आ जाता है, 1 के बराबर आ जाता है। इसमें सिर्फ हमको क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट पे लेकर के चेंज कर देना है, दोनों एंगल को सेम बनाना है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी एंगल का हम लोग सब्सट्रैक्शन एडिशन सब भी करते हैं, सेम एंगल में हम लोग करते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों। देखते हैं बच्चों, नए नए सवाल आपके पास ला रहे हैं जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है सवाल। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का यूटिलाइज करना है। ओके बच्चों, अगला सवाल है सेक 4a इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। ए माइनस क्या हो गया बच्चों, 20 डिग्री, जहां 4a क्या है, एक न्यून कोण है।
जहां फोरे क्या है, जहां फोरे है न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो हमको किसका मान निकालना है बच्चों, ए का मान निकालना है, ए का मान निकाले, ए का मान निकालना है बच्चों। हमारा सवाल क्या दिया हुआ है कि सेक 4a इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री, जहां पर 4a क्या है, न्यून कोण है। अब प्रश्न ये उठता है कि न्यून कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब हो गया थीटा, मान लेते हैं कोई एंगल है, तो एक्यूट एंगल का मतलब हो गया कि थीटा कोई एंगल है तो 0 से बड़ा और क्या है 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसको न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहा जाता है। जिस एंगल का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, न्यून कोण कहते हैं। जैसे यहां पर मेरा सवाल दिया हुआ है सेक 4a बराबर क्या हो गया, कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री हमारा दिया हुआ है। यहां पर देख रहे हैं कि एक टर्म दूसरे टर्म के बराबर है, लेकिन क्या ये हमारा दोनों ट्रिकोनोमेट्रिकल टर्म जो सेम है, नहीं सेम है, तो इसको क्या करना होगा, सेम करना होगा। इसके लिए आप चाहे हम इसको बदल दे चाहे इसको बदल दे, लेकिन इसको बदलना क्या है, बिल्कुल आसान है। हम आपको एक सूत्र बताए थे, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। उसी तरह से हम इसको क्या है कि इसको चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर लेंगे कॉसेक 90 माइनस 4a में। और एक चीज और होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेक थीटा दिया हुआ, क्या दिया हुआ बच्चों, सेक थीटा, और इसको कॉसेक के फॉर्म में चेंज करना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉसेक 90 माइनस क्या लिखेंगे, 4a लिखेंगे, इक्वल टू क्या हो गया, कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ पर देखो बच्चों कि यहाँ पर LHS और RHS में दायां पक्ष और बायां पक्ष में दोनों कॉसेक का टर्म क्या है, सेम है। तो कॉसेक का टर्म दोनों का सेम है तो एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी क्या 90 माइनस 4a इक्वल टू ए माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, एंगल को एक जगह पे कर लेते हैं, ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा 20 डिग्री, और ये है माइनस, उधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, 110 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो गया 5a, इसलिए ए बराबर क्या हो गया बच्चों, 110 डिग्री बटा 2, यानी क्या हो गया 55 डिग्री। यानी यहाँ पर जो हमको ए का वैल्यू जो निकालना था वो कितना है, 55 डिग्री। बेसिकली इस सवाल में क्या था कि आपको क्या है, एक टर्म को दूसरे टर्म में चेंज करना था, यानी दोनों को बराबर करना था। इसलिए मैंने सेक के जगह पर क्या है, कॉसेक 90 माइनस 4a करके सवाल को सॉल्व कर दिया, दोनों पे एंगल को बराबर कर दिया, दोनों का टर्म सेम था तो एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया है। उस सूत्र का मैंने यूज किया यहाँ पर, कॉसेक सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया बच्चों, सेक थीटा हो गया। इस सूत्र का इसमें क्या हुआ, उपयोग हुआ है। अगर हमको ये सूत्र नहीं आएगा तो हम परीक्षा में सवाल को क्या है, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल है हमारा, यदि साइन ए बराबर है 3/5 तो कॉस ए तथा टेन ए का मान ज्ञात करें। क्या करना है, ज्ञात करना है। यहां पर दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/5, तो ये हमारा क्या है, एक साइन ए एंगल का मान दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में
यहाँ पर क्या है कि एंगल का अनुपात दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले इस तरह का सवाल जो आपका दिया रहेगा अनुपात में, यानी दो साइड्स का, उसके लिए हम लोग क्या राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले। तो ए बी सी, चूंकि बच्चों यहाँ पर क्या है, इसको भी देखना है कौन से एंगल लिया है। इसमें एंगल ए लिया है, तो इसीलिए इसमें एंगल ए को तुम न्यून कोण बनाना, या एंगल सी को न्यून कोण बनाना। बी 90 डिग्री हो गया, और 90 के ठीक सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, यानी कर्ण, जिसको हिंदी में बोलते हैं। और यहाँ पर एंगल ए कंसीडर करते हैं, तो एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया, तो बच गया बेस हो गया। तुम्हारा दिया हुआ है बच्चों साइन ए बराबर क्या हो गया, 3/5 हो गया। क्या होगा 3/5। साइन ए का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है। हमको क्या है, दो साइड्स पता है, यानी परपेंडिकुलर बराबर कितना है 3 और हाइपोटेनस बराबर 5 दिया। दो साइड्स पता है और हमको क्या तीसरा साइड्स निकालना है, इसीलिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ओके बच्चों, इसमें क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चों, बेस के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। यहाँ पर क्या हो गया 5 स्क्वायर हो गया, हाइपोटेनस का वैल्यू 5 दिया हुआ है, और यहाँ परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों, 3 दिया हुआ है, प्लस बेस का वैल्यू इतना दिया हुआ है, यानी बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 25 में से 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर हो जाता है। बच्चों यहाँ पर देखो कि दोनों का LHS साइड और RHS साइड का जो पावर सेम है, तो बेस क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी b का वैल्यू कितना आया 4 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर 4 लिख देंगे बच्चों, इसको नोट कर लो। यहाँ पर हमको मान किसका निकालना है बच्चों, मान निकालना है cos A और tan A का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों cos A और tan A का क्या है मान निकाल लेना है। cos A और tan A का क्या है मान निकाल लेना है। cos A का मान निकाल लेते हैं। cos A बराबर क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनस होता है। क्या होता है बच्चों, बेस बटा हाइपोटेनस होता है। बेस का मान कितना दिया हुआ है 4, और हाइपोटेनस का मान दिया हुआ है 5। फिर उसके बाद हमको किसका निकालना है, tan A का मान निकालना है। किसका मान निकालना है बच्चों, tan A का मान निकालना है। tan A बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, जिसमें क्या होगा परपेंडिकुलर का मान 3 और बेस का मान 4 हो गया। तो इसी तरह से हमारा किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में जो एंगल दिया रहेगा, साइन के टर्म में, कॉस के टर्म में, सेक के टर्म में, तो इसी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बना करके हम सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का मान आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं। बच्चों इसको नोट कर लेना। अगला सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों। अगला सवाल है, यदि 15 cot A 15 cot A बराबर क्या दिया हुआ है बच्चों 8 दिया हुआ है, तो साइन A और सेक A का मान निकालना है। तो साइन A तथा सेक A का मान निकालें। साइन ए और सेक ए का मान दिया हुआ है। सबसे पहले आपका दिया हुआ क्या है 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है बच्चों। तो 15 cot A दिया है कितना 15 cot A बराबर 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cot A बराबर क्या हो जाएगा 18/15 हो जाएगा 8/15। अब इसमें भी क्या है दो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का क्या है एंगल दिया हुआ है cot A, और इसका क्या है दो साइड्स का रेशियो दिया हुआ है 8। cot A बराबर क्या होता है बेस बटा
बेस बटा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बच्चों? कॉट ए बराबर बेस बटा परपेंडिकुलर होता है। इसमें कौन सा एंगल कंसीडर किया? ए एंगल। तो ए से यहां पर बना लेना, ए बी सी रख लेना, सिंपल। तो ये 90 डिग्री हो गया और इसके सामने वाला क्या होगा? तुम्हारा हाइपोटेनस हो गया, एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, बच गया बेस। अब चूंकि यहाँ पर तुम्हारा सबका मान रख लेते हैं, बेस बराबर क्या है? 8 है और परपेंडिकुलर बराबर कितना है? 15 है। हमको हाइपोटेनस निकालना है, दो साइड दिया हुआ रहेगा, तीसरा साइड निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। पाइथागोरस प्रमेय से के बच्चों, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो गया। एच स्क्वायर का मान हमको क्या है? नहीं पता है। परपेंडिकुलर स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 15 स्क्वायर हो गया प्लस बेस का 8 स्क्वायर हो गया। 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? हमको स्क्वायर जानना बिल्कुल जरूरी है, स्क्वायर जानेंगे तो आसानी से निकलेंगे। 15 स्क्वायर इक्वल टू 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, इसको एडिशन कर लेंगे 289। 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर होता है बच्चों। अब उसी तरह से दोनों का पावर सेम है तो क्या हो जाएगा? बेस आपस में बराबर हो जाएगा। तो एच का वैल्यू कितना आया? हाइपोटेनस का वैल्यू 17 आया, यहाँ पर 17 लिख देंगे। हमको मान किसका निकालना है? साइन ए का मान निकालना बच्चों। साइन ए का मान क्या बताए थे? साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? 15 और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 17 दिया हुआ है। और इसमें क्या है? सेक ए का मान, सेक ए बराबर क्या होता है? हाइपोटेनस बटा बेस दिया होता है। तो हाइपोटेनस का मान कितना दिया हुआ है बच्चों? 17 और बेस का मान 8 दिया हुआ है। इस सहायता से हम लोग का कॉट ए के सहायता से हम लोग किसी भी दिया हुआ रहेगा उसके सहायता से कोई भी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में एंगल टर्न का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों। थोड़ा सा मेहनत करो बच्चों, ये सवाल सब आसानी से तुमको बन जाएगा। इस सवाल में कुछ दम नहीं है, ये सब सिर्फ का कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। सूत्र का प्रयोग करते जाओ और सवाल क्या है? बनाते जाओ। मैं भी क्या कर रहा हूँ? सूत्र का प्रयोग करते जा रहा हूँ, अप्लाइड करते जा रहा हूँ और मेरा सवाल बनते जा रहा है। अगला सवाल है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान बतावे। बच्चों यहां पर हमारा सवाल दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब हमने पिछले वीडियो में आपको tan का भी मान बताया हुआ है, cos का भी मान बताया हुआ है, sin का भी मान बताया हुआ है। तो हम जानते हैं tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है बच्चों? 1 के बराबर होता है। cos 30 बराबर क्या होता है? हमको √3/2 होता है। और sin 60 डिग्री बराबर क्या होता है बच्चों? sin 60 डिग्री बराबर भी √3/2 होता है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अभी बताया मैंने tan 45 डिग्री का मान 1, तो यह क्या होगा? 1 का स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो तुम 1 का स्क्वायर लिखना। प्लस क्या है? इसका मान कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर 30 डिग्री मान कितना होता है? √3/2, इसका स्क्वायर हो गया। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों? √3/2 का होल स्क्वायर होता है। देखो बच्चों ये सेम टर्म है तो क्या हो गया? कट गया। क्या हो गया? कट गया। अब 2 ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी 2 को 1 से गुना के 2 हो गया। यानी सिंपली अगर हमको सबका वैल्यू पता है तो आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं? मान को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको 2 से 3 नंबर के अप्रोक्स में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। और इसी तरह से सवाल को हम लोग को बनाना है
और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा हम कॉन्सेप्ट को डेवलप करने वाला सवाल ला रहे हैं, और सवाल जो इतना ला रहे हैं और आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। आप सिर्फ प्रत्येक सवाल को अच्छे तरह से समझो और बनाओ, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगला सवाल देखिए, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसको करना है सिद्ध। क्या करना है, सिद्ध करेगी, यानी प्रूफ डैट करना है। प्रूफ डैट करना है बच्चों, रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्रूफ करना है। चूंकि यहां पर से चाहे तो हम एलएचएस से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे इसको आरएचएस। हम लोग एलएचएस से सॉल्व करेंगे तो आरएचएस में इसके बराबर हमको क्या है, लाना होगा। इसीलिए हम क्या अपनी सुविधा अनुसार एलएचएस से क्या है, सॉल्व करते हैं। एलएचएस से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एलएचएस तुम लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर एलएचएस से सॉल्व किया जाता है। इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो बच्चों, यहाँ पर जो 1 माइनस कॉस थीटा है वो क्या एक तरह से इरेशनल टर्म होता है। इसको क्या सेम टर्म से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा इसके अपोजिट साइन से। यानी जैसे 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे क्या है, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से। ओके बच्चों, यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर 1 और कॉस थीटा क्या होगा, दोनों सेम टर्म होगा, लेकिन सिर्फ ये जो माइनस साइन जो है कंजुगेट में यहाँ पर बदल जाएगा। यानी माइनस का कंजुगेट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा का क्या है, 2 टर्म दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तुमको एक सूत्र पता होगा अलजेब्रा में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता था, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तुमने 7th 8th में इस तरह का सूत्र पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ पर भी ए माइनस बी ए प्लस बी उसी तरह से क्या है, दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग भी लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो गया, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, अंडर रूट 1 प्लस क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब बच्चों, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये डिवाइड किया हुआ है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो दोनों का पावर क्या है, सेम। दोनों का पावर क्या है, सेम है। डिवीजन में तो दोनों का क्या हो जाएगा, मान 1 में आ जाएगा। 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये भी हाफ पावर है, ये 2 पावर है, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। बच्चों यही तुमको आरएचएस में लाना था, तो मैं यहाँ एलएचएस से चला और आरएचएस में इतना मान हमको आ गया। तो इसी तरह से हम कर करके बेसिकली इसमें इस सवाल में हम कॉन्सेप्ट 1 माइनस कॉस थीटा को क्या किए, इसको रेशनलाइजेशन कर दिए। सिर्फ 1 माइनस कॉस थीटा था, माइनस साइन, तो यहाँ पर क्या है, टर्म सेम रहेगा, 1 और कॉस थीटा सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो साइन क्या है बच्चों, चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ 2 टर्म है सिंपली, तो स्क्वायर कर दिए और इसको 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिए। और यहाँ पर इसी तरह से सॉल्व करके हम इसको 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा निकाल दिए। बच्चों, हम आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे, अच्छे अच्छे सवालों का, जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ओके बाय बच्चों।